हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम विविध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। हम बात करें स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है वो है उत्तर प्रदेश में। अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया था तो नोएडा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा प्रारंभ हुई तो मिर्जापुर में प्रारंभ हुई थी। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह शहर जो मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा तो वो है आपके नोएडा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कुल संख्या है तो वो है आपके 10। एक तरफ लिखा हुआ संस्थान और एक है अवस्थिति। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजिया। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2019 में 9 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में शुरू हुई और राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है तो वो लखनऊ में है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है तो वो लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कर क्या कर दिया गया है तो अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कर दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अतुल गुप्ता और पांचवें आपको आनंद मिश्रा याद रखना है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिध्यान से कलंकित किया जाने लगा है वह है आपके आजमगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ त्रिपाठी थे। अगला प्रश्न है दुर्घटना हेतु तैयारी कथन संबंधित है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा यूज़ की जाती है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नहीं भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है वो है कानपुर। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं और जौनपुर में की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक युद्ध हुआ था अमेरिका व उसके मित्र देशों और इराक के बीच में। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। तो आगे है सुमेलित प्रश्न। ठीक है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। अब हम बात करें काली मिट्टी के बर्तन की। तो काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में फेमस हैं। चीनी मिट्टी के पूछे तो आपको खुर्जा याद रखना है। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में सभी को पता है और शीशा शिल्पकृति के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे विकास योजना दे रखी है और जिला क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिए विकास योजनाओं में जैविक खेती को विकसित करना हमीरपुर में है। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में। तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड में और भूमि सेना योजना बिजनौर में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो प्रश्न है वो अधिनियम दिए हैं और पारित वर्ष। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, देखिए एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बताते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि अधिनियम संशोधन हुआ
1963 में, उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम 1965 में पारित हुआ। ठीक है, आगे है पार्क जोन, पार्क दिए हैं और जोन दिए हैं और उनके जिले। ठीक है, एपेरल पार्क आपके पड़ता है कानपुर में। अगला बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपके सहारनपुर में है। और अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको करने हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।